तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनीमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि आबिल उस गार्डन में आ जाता है जहाँ पर पार्टी चल रही थी और वो वहाँ पर कोनराड को इंजर्ड देखता है। फिर हम देखते हैं कि उस सिग्नल को देखकर रियो सोचता है कि इस वर्ल्ड में फायरवर्क्स तो है ही नहीं, तो ये जरूर मैजिक होगा, लेकिन किस लिए। तभी हम देखते हैं कि दो आदमी भागते हुए रियो से टकरा जाते हैं और भाग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम ऑस्कर को नील्स, ईटो और आमोन के सामने दिखते हैं और वो उनसे प्रिंसेस से दूर हो जाने के लिए कहता है। फिर ऑस्कर उन पर अटैक कर देता है तो ईटो सेंचुरी का यूज करके सभी को उस अटैक से बचा लेता है, लेकिन सेंचुरी का यूज करने से उसे भी थोड़ा डैमेज हो जाता है। ऑस्कर फिर से उनसे प्रिंसेस से दूर होने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात मानने से मना कर देते हैं। ऑस्कर फिर से उन पर अटैक करता है तो ईटो भी फिर से सेंचुरी को कास्ट करता है, लेकिन वो अटैक सेंचुरी को तोड़कर उन तीनों को लग जाता है। फिर वो उन पर फिर से अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आइस बॉल आ जाती है और वो सभी बच जाते हैं। हम देखते हैं कि रियो वहाँ आ जाता है और उन सभी को हर्ट देखकर गुस्सा हो जाता है। वो ऑस्कर से पूछता है कि तुम मेरे फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे हो। ऑस्कर उसको शटअप बोलता है और उन तीनों को फियोना से दूर होने का बोलकर उन पर अटैक कर देता है। तो फिर रियो भी अपने अटैक से उसके अटैक को नलीफाई कर देता है और ये देखकर ऑस्कर कहता है कि लगता है कि मुझे पहले तुम्हें मारना होगा। तो फिर ये बोलकर वो रियो पर काफी सारे फायर एरोस से अटैक कर देता है। रियो से बचने के लिए 10 आइस वॉल्स बनाता है तो ऑस्कर उस पर और अटैक्स करता है, लेकिन रियो अपनी आइस वॉल से उन सभी अटैक से बच जाता है। ये देखकर ऑस्कर शॉक हो जाता है और फिर रियो ऑस्कर पर काफी सारे आइसिकल लेंस से अटैक करता है, लेकिन वो एक फायर का टोर्नेडो बनाकर उन सभी आइसिकल लेंस को खत्म कर देता है और फिर उसी टोर्नेडो से रियो पर अटैक करता है। रियो अपने चारों तरफ एक आइस की वॉल बनाकर उससे बच जाता है और फिर रियो ऑस्कर पर वाटर अटैक करता है और फिर उस वाटर को आइस बना देता है, लेकिन ऑस्कर उससे बच जाता है। फिर रियो उस आइस पर स्लाइड करते हुए ऑस्कर पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन ऑस्कर भी अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। फिर वो दोनों फिर से एक दूसरे पर अटैक के लिए रेडी होते हैं। तभी आबेल वहां आ जाता है और उनसे रुकने के लिए कहता है। रियो आबेल से बीच में ना आने के लिए कहता है तो आबेल कहता है कि मुझे 1 मिनट दो, और फिर वो ऑस्कर को अपना इंट्रोडक्शन देकर उससे कहता है कि ये चारों उस अटैक का पार्ट नहीं थे, ये लून के गिल्ड के एडवेंचरर्स हैं। और फिर वो ऑस्कर से शांत होने के लिए कहता है। फिर रियो आबेल से कहता है कि तुमने अब अपनी बात खत्म कर ली हो तो मैं अब इसको मारने वाला हूँ। आबेल उससे पूछता है कि क्यों, तो रियो उससे कहता है कि जो उसने मेरे फ्रेंड्स के साथ किया उसके बाद मैं इसे छोड़ नहीं सकता, या फिर उस वुमेन को वापस देने से पहले उसको फ्रीज करना भी सही रहेगा। हम देखते हैं कि ये सुनते ही ऑस्कर गुस्सा हो जाता है और रियो पर एक काफी बड़ा अटैक कर देता है, लेकिन फिर रियो वाटर जेट का यूज करके उसके अटैक को खत्म कर देता है। फिर आबेल उनको फिर से रोकता है और रियो से कहता है कि अगर ये चलता रहा तो वॉर भी हो सकती है। फिर आबेल ऑस्कर से कहता है कि मैं यहाँ पर प्रिंस कोनराड के ऑर्डर्स पर आया हूँ। वो ऑस्कर से कहता है कि तुम्हारी प्रायोरिटीज प्रिंस और प्रिंसेस की सेफ्टी और फिर उस अटैक की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो क्या इस फाइट का कोई मतलब भी है। फिर वो रियो से कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम गुस्सा क्यों हो, लेकिन फिर भी तुम शांत हो जाओ। रियो से पूछता है कि क्या तुम भी शांत हो जाते अगर किसी ने रिया को हर्ट किया होता। तो आबेल कहता है कि हाँ, क्योंकि वो हमारे किंगडम और एम्पायर के बीच में वॉर नहीं चाहेगी। रियो कहता है कि ये बातें करना टाइम वेस्ट है और फिर वो ऑस्कर पर अटैक करने जाता है, लेकिन आबेल बीच में से नहीं हटता तो रियो अटैक को रोक देता है। ये देखकर ऑस्कर भी अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेता है और रियो आबेल से पूछता है कि तुमने डॉज क्यों नहीं किया। तो आबेल कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से वॉर हो। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर रियो मान जाता है और आबेल से प्रिंसेस को ऑस्कर को देने का कहकर वहाँ से साइड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नील्स, ईटो और आमोन तीनों ठीक हो गए होते हैं और रिया ने उनको हिल किया होता है। ये सुनकर ईटो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम आबेल को वहाँ देखते हैं और वो उनसे कहता है कि मैंने प्रिंस और प्रिंसेस को सभी बातें बता दी है और ऑस्कर ने तुमसे माफी मांगी है। तो ये सुनकर वो तीनों रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनको डर था कि उनको पनिशमेंट मिल सकती है। फिर आबेल उनसे कहता है कि प्रिंसेस तुम तीनों को थैंक यू बोलना चाहती है, क्योंकि तुमने उन्हें ग्राउंड पर गिरने से और अटैकर से बचाया था। वो तुम्हें रिवॉर्ड भी देंगी। तो हम देखते हैं कि रिवॉर्ड की बात सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर हम नील्स, ईटो, आमोन और रियो को टाउन में घूमते हुए देखते हैं। वो कहते हैं कि फेस्टिवल खत्म हो गया है, जिसका मतलब कि हमारी पहली एस्कॉर्ट जॉब भी पूरी हो गई। तो रियो कहता है कि अभी नहीं, हमारी एस्कॉर्ट जॉब तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम सेफली घर नहीं पहुंच जाते। तो चलो अब लून वापस चलते हैं। फिर हम लून की लाइब्रेरी का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि सेरा रियो के बिना काफी बोर हो रही होती है और उसका इंतजार कर रही होती है। वो सोचती है कि मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, और ये तब है जबकि मुझे 1 महीने पहले पता ही नहीं था कि रियो एग्जिस्ट भी करता है। फिर वो गिल्ड के बाहर आ जाती है और सोचती है कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। फिर वो उसी करी शॉप में जाती है और वो वहाँ पर रियो को देखती है और उसे देखकर सेरा की खुशी से आंखें ही भर आती है। फिर वो रियो के साथ जाकर बैठ जाती है और बातें करने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेरा रियो को उस लाइब्रेरी के एक फॉरबिडन एरिया में लेकर आती है, जहाँ पर जाने के लिए तुमको कम से कम बी रैंक का तो होना ही पड़ता है। सेरा उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल परमिशन ली है। फिर वो रियो को एक बुक दिखाती है जो कि एल्केमी के बारे में होती है। तो रियो उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सेरा उससे कहती है कि अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैं तुम्हें ये क्यों दिखाना चाहती थी। रियो सेरा को थैंक यू बोलकर उसके नोट्स लेने लगता है। तो सेरा उससे कहती है कि तुम ट्रांसक्राइब से उसको कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पेपर पर नहीं
नहीं है। हम देखते हैं कि ये सुनकर रियो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ट्रांसक्राइबिंग के बारे में बात कर रही हो। हम देखते हैं कि ट्रांसक्राइब एक स्पेल है जिससे तुम पेपर पर लिखा हुआ कुछ भी कॉपी कर सकते हो और ये बात रियो को पहले पता नहीं थी। ये देखकर सैरा उससे कहती है कि तुम्हें काफी चीजों के बारे में काफी कुछ पता है और तुम काफी स्ट्रॉन्ग भी हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ सर्टेन फंडामेंटल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम काफी अजीब हो। फिर रियो उस बुक्स के नोट्स ले लेता है और फिर रियो सैरा से पूछता है कि तुम लाइब्रेरी में काफी आती हो तो तुम्हारी एंट्री फीस तो काफी ज्यादा बढ़ जाती होगी। सैरा कहती है कि मैं लॉर्ड के लिए काम करती हूँ तो उन्होंने मेरी एंट्री फी माफ कर दी और उन्हीं की वजह से ही मैं तुम्हें यहाँ ला पाई। तुम यहाँ पर नॉर्मली नहीं आ सकते। तो रियो उसको थैंक यू बोलता है। फिर सैरा रियो को एक ट्रांसक्राइबर के पास ले जाने के लिए कहती है ताकि वो उस स्पेल को देख सके। रियो कहता है कि मेरी मैजिक नॉलेज कुछ ज्यादा ही स्पेशलाइज्ड है। तो सैरा कहती है कि मुझे खुद भी ह्यूमन मैजिक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। हम देखते हैं कि रियो उसको देखकर सोचने लगता है कि सैरा की उम्र कितनी होगी। तो ये देखकर सैरा उससे कहती है कि तुम जरूर कुछ रूड सोच रहे हो, है ना। फिर वो रियो को बता देती है कि वो 200 इयर्स ओल्ड है। तो सुनकर रियो शॉक हो जाता है। ये देखकर सैरा उससे पूछती है कि क्या ये कोई बड़ी सरप्राइज वाली बात है। तो रियो कहता है कि ये सरप्राइज इसलिए है क्योंकि तुम अभी भी काफी प्रीटी हो। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर सैरा शॉक हो जाती है और ब्लश करने लगती है। फिर वो ट्रांसक्राइबर के पास आ जाते हैं और वहाँ से आबेल निकलता है। आबेल उनसे पूछता है कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। तो रियो कहता है कि सैरा एक तरह से मेरी टीचर है और सैरा कहती है कि रियो एक तरह से मेरा स्टूडेंट है और ये बोलकर वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर आबेल को काम होता है तो वो जाने लगता है। तो रियो उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मैं बाद में तुम्हारे पास आऊंगा। तो आबेल कहता है कि ठीक है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सैरा रियो से कहती है कि पहले मुझे लगता था कि मैं बी रैंक हूँ इसलिए तुम मेरे साथ थोड़े नर्वस रहते हो, लेकिन अभी तुम आबेल के साथ काफी कैजुअल थे। सैरा कहती है कि ये फेयर नहीं है, तुम्हें मेरे साथ भी फ्रेंडलियर होना चाहिए। तो रियो कहता है कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सैरा कहती है कि तो फिर कहो कि हम फ्रेंड्स हैं। तो रियो कहता है कि ठीक है हम फ्रेंड्स हैं और हम देखते हैं कि ये सुनकर सैरा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम आबेल को रियो के साथ देखते हैं और रियो उससे कहता है कि तुमने मुझे एक हफ्ते तक ट्रीट देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन हम देखते हैं कि आबेल उस बात को भूल ही गया होता है। तो रियो कहता है कि मुझे लगा ही था। फिर रियो कहता है कि उसके बदले में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। रियो से कहता है कि मेरे रूममेट्स नील सीटो और आमोन डॉर्म्स को छोड़कर साथ में रहेंगे तो मैं भी अपने खुद के हाउस में रहने का सोच रहा हूँ। आबेल उससे पूछता है कि क्या तुम उनके साथ नहीं रहोगे। तो रियो कहता है कि मुझे मैजिक और एल्केमी के काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और मुझे एक बड़े यार्ड वाला घर चाहिए, तो क्या तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो। तो आबेल कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर रियो कहता है कि उन वाइवन के मैजिक स्टोन्स को बेचने की वजह से मुझे बजट की चिंता नहीं है। फिर रियो कहता है कि हमें किसी नोबल का ओल्ड हाउस या फिर कोई हॉन्टेड हाउस मिल सकता है, मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम उन्हें प्रॉपर्टी डीलर के साथ देखते हैं और वो उनसे कहता है कि माफ करना, लेकिन हम किसी लोअर स्टेटस वाले को नोबल की प्रॉपर्टी नहीं सेल कर सकते। फिर आबेल उसको बताता है कि रियो एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहता है जिसमें एक बड़ा यार्ड हो। तो हम देखते हैं कि वो आदमी चेक करता है और फिर हम देखते हैं कि उसे एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाती है, लेकिन वो टाउन से बाहर होती है। फिर हम देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी डीलर मिस्टर रिप्लेट उन दोनों को उस प्रॉपर्टी में ले आता है और वो उनको बताता है कि ये एक फार्म हाउस है और फिर वो उनको बताता है कि एक क्लिनिक कंपनी ने इसको मेंटेन कर रखा था तो ये अच्छी कंडीशन में है। हम देखते हैं कि वो पूरे हाउस को चेक करते हैं और फिर मिस्टर रिप्लेट उन्हें उस घर की कॉस्ट 5 करोड़ फ्लोरिन्स बताता है। तो रियो उसको एकदम से हाँ बोल देता है और ये देखकर वो शॉक हो जाता है। रियो कहता है कि मुझे ये घर पसंद आया। फिर नेक्स्ट सीन में हम माइकल को देखते हैं और वो कहता है कि रियो और इन्फर्नो मैजिशियंस के बीच में क्लैश हुआ। ये एक छोटा सा कॉन्टेक्ट था, लेकिन उनका कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर में काफी बड़ा होगा। माइकल कहता है कि इसका पाथ कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ज्यादातर लोग सिर्फ रीइंकार्नेट होने की वजह से इस तरह की सिचुएशंस में नहीं पड़ते। जो सेफ और पीसफुल लाइफ उसे चाहिए थी वो उससे सबसे ज्यादा दूर है। फिर वो कहता है कि रियो मैं होप करता हूँ कि तुम इस एक्सपीरियंस को सर्वाइव करो और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 12 ऑफ द वाटर मैजिशियन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।